प्यारे स्टूडेंट्स, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे होंगे और मेहनत से तैयारी करते रहिए। आज से नया सिलेबस मतलब ग्रामर स्टार्ट होगा, क्योंकि किसी भी भाषा के बारे में जानकारी होने के लिए, किसी भाषा का आए, इसके लिए हमें उस विषय का ग्रामर आना चाहिए। और उसी से रिलेटेड मैं आज सबसे पहले टेंस बताऊंगा कि टेंस क्या होता है, पूरा डिटेल में। बहुत मज़ा आएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और इंटरेस्ट लेकर पढ़ाई करिएगा। मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा भी, लेकिन केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। तो टेंस क्या होता है वो देखिए। टेंस मीन्स होता है काल, और काल मीन्स होता है समय। सबसे पहले टेंस का मैं ये टर्म इसका बता देता हूँ। टेंस का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने टेंशन बहुत सुना होगा, लोगों की लाइफ में बहुत सारा आजकल टेंशन आ गया है। तो उसी टेंशन से टेंस है और इसी टेंस से टेंशन बना। कहते हैं ना, चिंता चिता की ओर ले जाती है, काल की ओर ले जाती है, मौत की ओर ले जाती है। तो टेंस मीन्स होता है काल और टेंशन मीन्स होता है चिंता, मतलब चिता मतलब काल। तो उसी से टेंस से टेंशन। तो आप इसको समझ सकते हैं टेंस मीन्स क्यों होता है काल, ये होगा। और काल को हिंदी में कहते हैं, हिंदी ही है, लेकिन इसका जो जनरल भाषा सामान्य शब्दों में कहें तो काल मीन्स होता है समय। और समय को 3 भागों में ही बांटा गया है। एक जो समय बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं, एक जो अभी चल रहा है इसको वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय आएगा उसको कहते हैं भविष्य काल। तो उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी जो होता है वर्तमान काल। दूसरा जो टेंस होता है वो होता है पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। तीसरा जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। कोई भी चीज हम जब वर्तमान में काम करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट का शाब्दिक अर्थ होता है वर्तमान, मतलब उपस्थित होना। और जो भी कार्य वर्तमान में होगा, उस उपस्थित समय में होगा, उस प्रेजेंट टाइम में होगा, वो आता है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ, बीता हुआ। तो जो भी कार्य बीते हुए समय में हुआ है वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। फिर तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और जो भी कार्य भविष्य में होगा वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से टेंस मीन्स होता है काल और काल मीन्स होता है समय। समय को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो इस तरीके से 3 कालखंड हो गए हैं। अब इसको स्पेलिंग भी आप लोग लर्न करते रहिएगा लिखते समय। और किसी भी इंग्लिश ऐसे एक सब्जेक्ट है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका अगर हमें स्पेलिंग ना आया तो वो भाषा नहीं आ सकती, नहीं लिख सकते, ना ही पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 हो गए। अब मैं इसके पार्ट्स बता दूंगा, और वो पार्ट्स जो है वो तीनों टेंस में उन पार्ट्स को अगर जोड़ दिया जाएगा तो तीनों के वो सब साथ में काम करेगा, और इस तरीके से 12 टेंस हो जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से है वो। तो फर्स्ट है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित काल। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है
अनवरत काल, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, मतलब पूर्ण काल। फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल। इसको अच्छे से समझ लीजिए। इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट का जो इंग्लिश टर्म होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और टेंस का मतलब होता है काल, तो इसलिए इसको हिंदी में अनिश्चित काल बोला जाता है। जो भी कार्य इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है, कहने का मतलब उस टेंस का कार्य हमें नहीं पता रहेगा कि ये कार्य कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा, बस चलता है चलता है चलता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब अनवरत, कंटिन्यू का मतलब जारी रहना, उसी कंटिन्यू से कंटिन्यूअस बना, मतलब इस कालखंड में जो भी वर्क होगा वो कंटिन्यू जारी रहेगा। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट होना, तो इसमें जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें देखिए दोनों है, परफेक्ट है कंटिन्यूअस दोनों है, तो इस तरीके से पूर्ण अपूर्ण काल। तो ये आपको मिल गया कि इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित काल, कंटिन्यूअस टेंस अनवरत काल, परफेक्ट टेंस पूर्ण काल, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण काल। अब हम इन चारों को, वो जो 3 टेंस हमने बताए थे, उनमें अगर हम इसको कंबाइन कर दें, उनके साथ जोड़ दें, तो इस तरीके से सबके साथ इनका काम हो जाएगा। मतलब हमें सबके साथ बार बार नहीं याद करना पड़ेगा, केवल इतना याद कर लो, बाकी सबके साथ जोड़ दो, हो गया।